भाई मैं शराब बिल्कुल नहीं बांटूंगा जी। बिल्कुल शराब नहीं शराब बांटूंगा। बढ़ती है, चुनाव में बढ़ती है। शराब हमारे चुनाव में शराब अभी से बट रही है। मैं बिल्कुल शराब नहीं बांटूंगा, कहीं वोट दे या मत दे। अच्छा अच्छा, क्या बांटोगे? कुछ भी नहीं बांटूंगा, प्रेम प्यार लोग देंगे, प्रेम प्यार ही बांटूंगा। अच्छा, मतलब कुछ नहीं बांटोगे। हाँ, प्रेम प्यार और जो बांटेंगे। बाकी फिर कैंडिडेट बांटेंगे तो? बांटो, कोई दिक्कत नहीं, मैं शराब बिल्कुल नहीं बांटूंगा। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट पूरी तरह से गर्म है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जो सरपंच पद के दावेदार हैं, मेंबर पद के दावेदार हैं, ब्लॉक समिति पद के दावेदार हैं या जिला परिषद के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने वार्डों में पूरी तरह से अब जो है सक्रिय हो गए हैं। जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है, मतदाताओं के बीच में जाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं जिला परिषद का वार्ड संख्या 19। कुछ दिन पहले हमने इसी वार्ड से जो इस इलाके में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे हमारी खास बातचीत दिखाई थी। अब इसी वार्ड के हैप्पी का नाम सामने आते ही इस वार्ड में जो है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से खलबली मची हुई है। तमाम समीकरण हैप्पी ने बिगाड़ दिए हैं। हालांकि पहल हैप्पी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वो बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ताल ठोक दी है। हैप्पी के आने के बाद चुनाव मैदान में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या टिकट पर लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे। मतलब जिस भी इनके वार्ड में, जिस भी गांव में जाएंगे, हैप्पी को लेकर के एक नई तरह की चर्चा सुनने को मिलेगी। शाह है अपने आप में, हैप्पी शाह के नाम से बरसत इलाके में हैप्पी जाना जाता है। तो सीधा चलते हैं हैप्पी के पास, और जो तमाम सवालात हमारे जहन में आए हैं, हमारे पास आए हैं, आज खुली चर्चा करेंगे हैप्पी से। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबको सब नमस्कार। चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, पूरी चर्चा है, होर्डिंग लगा दिए हैं? पूरा मन बना चुके, छत्तीसवादी समर्थन है। लोगों की भावना देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा। नहीं तो जनता ने कहा है चुनाव लड़ें या आपने मन बनाया? जनता ने कहा है सेवक, मैं सेवा करना चाहूँ जनता की। मैंने भी बोला जनता को मेरे को मौका दो, सेवा करके दिखाऊंगा। तो आपको लेकर के हैप्पी जी कयास भी कई हैं। कई गांव में चर्चा है कि हो सकता है हैप्पी को यदि टिकट नहीं मिलता पार्टी का, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, तो हो सकता है वो चुनाव ही ना लड़े। चुनाव लड़ूंगा, आजाद भी लड़ूंगा, बनूंगा तो बीजेपी को टिकट दूंगा। अपना वोट मैं बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा, आज़ाद भी लड़ूंगा तब भी, टिकट मिला तब भी। नहीं तो फिर यदि आप आज़ाद लड़े और पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, फिर तो बगावत हो जाएगी। वैसे बगावत बनने के बाद मैं अपना वोट बीजेपी को ही दूंगा। नहीं, बनने के बाद की तो बात अलग है ना। चुनाव के समय में तो जो मान लो भाजपा का प्रत्याशी यदि भाजपा सिंबल देती है तो फिर तो बगावत हो जाएगी। वो देखी जाएगी, जो होगा समय बताएगा। लोगों का जो मन है, लोगों से पूछूंगा, जनता का की तरफ लगा। लेकिन आप पे तो छाप कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल की भी रही है। वो तो मैंने छोड़ दी 7 साल पहले पार्टी। मैंने पीछे भी बीजेपी को वोट दिया और आगे भी बीजेपी को वोट दूंगा। तो गांव में तो आप जाना शुरू हो गए जनता के बीच में? बिल्कुल जी। मुंडोगढ़ी भी गया, भरलगढ़ी, बलेड़ा, प्रीतपुर, बरसत, पूंडरी, मैं घर जा रहा हूँ लोगों के पास। लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार। छत्तीस बरादरी का बहुत प्यार मिल रहा है। वो लगा बैठना मत, इलेक्शन जरूर लड़ना। तो हैप्पी जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से, कभी भी आपके मन से या बातों से ऐसा नहीं आया कि आप कभी चुनाव लड़ेंगे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया? तो मेरा मन ऐसे बना, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे अच्छे काम पे लग गए। और मैं 2 महीने काम करता हूँ, 10 महीने खाली रहता हूँ। और टाइम पास करने के लिए लोगों के बीच में रहूँ, लोगों की सेवा करूँ। गरीब आदमी को देखता हूँ, बहुत तंग है, थाने में आते हैं, लुटते हैं, पिटते हैं। अगर मेरे पास कोई पद होगा, मैं उनकी सेवा करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं उनकी सेवा करूँ बस। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को पैसे से लालच, ना मेरे पैसे कमाने। वो तो शाह है आप अपने इलाके के, खानदानी शाह मैं तो कहूँगा कि जिसने अपना काम धंधा किया है, पूरी तरह से आप सेटल हैं, आपका पूरा परिवार सेटल है। फिर ये राजनीति की सोच
सेवा वैसे भी मैं करता हूँ, राजनीति और सेवा ज़्यादा होती है, यही मेरा दृढ़ है, लोगों की सेवा करो। जी। अब मेरा सवाल फिर वही है, यदि हैप्पी जी 1 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ दिन पहले विधायक जी भी आपके इलाके में आए थे, आपकी कुछ मैं सुनने में आई है, चर्चा भी हुई है। मैंने उन्हें कहा था आप मेरी मदद करो, बस इतनी बात की थी। वो किसी गांव में गए, लोगों ने सर्वे भी करवाया, लोग बोलते हैं हम हैप्पी को वोट देंगे। तो देखो विधायक जी जो करते हैं, हमने विधायक जी को वोट दे रखी है, एमपी साहब को वोट दी है। एमपी के साहब के पास भी मेरा भतीजा गया था, उन्होंने कहा था प्रधान को मिलो, उनसे बात करो, हम आपकी हेल्प करें। प्रदेश अध्यक्ष से? प्रदेश अध्यक्ष कनाल नहीं, कनाल जो अध्यक्ष है राणा जी, मतलब जिला अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष। आप उनको मिलो, अब आप उनसे बात करो, हम आपकी मदद करें। तो दावेदार तो काफी हैं आपके बारे में? कोई बात नहीं, होंगे जी। वो तो देख लेंगे, पार्टी ने देखना है, सर्वे करवाएगी पार्टी, जो अच्छा लगे टिकट दे देंगे। और भाई सवाल वही आ जाता है, यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे? लड़ूंगा, इलेक्शन तो लड़ेंगे, लड़ूंगा, मतलब ठान लिया पक्का? पक्का ठान। अच्छा हैप्पी जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव के? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो गांव में बहुत, हमारा बरसत गांव में इतना गंद फैला पड़ा है, कहीं पे भी नहीं, गांव में नहीं बढ़ सकते, सड़कें खराब। इस और किसी गांव में, अलीपुरे गांव में गया मैं, इतना वहाँ गंदा है, बरसत से भी ज़्यादा गंदा है। मैं इस सफाई के अभियान को लेकर ही मेरा मेन है, ये गांव में सफाई हो, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। तो सरकार भी आपकी है, विधायक भी आपका है, उसके बावजूद विकास नहीं हो, आप कह रहे गांव में गंदगी बिखरी पड़ी है, आप कैसे सुधार करेंगे? विकास तो हमारे गांव में बहुत हुआ, पैसा हमारे गांव में बहुत, आज तक इतना पैसा कभी नहीं आया। कुछ कमी हो जाती है तो दूर करेंगे उसको, सरकार को संज्ञान में लगा के। तो बाकी गाँव के क्या हालात हैं आपके हिसाब से? तो बाकी तो ठीक है, वैसे 2 गाँव में ज़्यादा दिक्कत है। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? आप वो बात घुमा गए। यदि आपको जनता आशीर्वाद दे देती है और जिला पार्षद बना देती है तो आप अपने इलाके में क्या करवाएंगे? जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? आप जनता के दुख सुख में जाऊंगा जी, जो जनता तो आप पहले भी रहते हैं, पहले आगे भी ज़्यादा रहूंगा। जो जनता मेरे को काम सौंपेगी वो काम पूरा करवाने की, जैसे 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 भी सौंपेगी, नहीं जैसे मोटा मोटी कोई 2-4 काम आपके का काम हो गया जी, कोई सड़क का किसी काम हो गया, लाइट का कोई काम हो गया कि किसी खेत में नहीं जाती, वो मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा हमेशा 24 घंटे। वादा ये पक्का। वादा तो पहले वालों ने भी किए होंगे, हमारा वादा ऐसे नहीं होगा, हमारा वादा पत्थर की लकीर है। आप इलाके में जाके पूछो, जो कहता है हैप्पी वही करता है। हैप्पी जो कहता है वही करता है, डरता नहीं किसी से जी। हाँ, हैप्पी डरता तो नहीं किसी से, बस ये बात है। अच्छा, क्या लगता है कि लगभग कैंडिडेट सामने आई गए हैं, किसी से कोई मुकाबला क्या मानते हो? मेरा किसी मुकाबला ही नहीं है, मेरे जनता से मुकाबला है। जनता मेरे को बना दी, बना पड़ा मतलब, मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है, सबने बन के देख लिया है। तो वो 7 साल गांव में नहीं आए, हमारे राणा जी भी खड़े होते हैं, वो भी 7 साल में फिर दो आना शुरू हो गए। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, हम छिपेंगे नहीं, बन के सेवा करेंगे, जनता की सेवा करोगे। ये तो सभी कहते हैं हैप्पी जी की सेवा करेंगे और बाद में कोई आता नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं जी, वो कहते हैं भाग जाते हैं, हम भागेंगे नहीं, भागोगे नहीं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आज आप 9 PM के माध्यम से? जनता आपको सुन रही है लाइव, जनता मेरा साथ दे, मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा, पहले भी तैयार रहता, आगे भी तैयार रहूँगा। जो मेरे काम सौंपेंगे, जो सेवा सौंपेंगे, वो सेवा करके दिखाऊंगा, सेवा करके दिखाऊंगा। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हैप्पी को लेकर के जो वार्ड संख्या 19 में जो चर्चाएं चल रही थी, जो सवालात हमारे पास चल कर के आए या हमारे जहन में जो सवाल आए, वो भी विशेषकर हैप्पी को लेकर के, क्योंकि हैप्पी की छवि अपने आप में उस इलाके में इस कदर मजबूत है कि इन्हें बच्चा बच्चा जानता है, इलाके के लोगों के बीच में रहते हैं। बड़ी बात यह है कि हैप्पी अपने आप में शाह है, हैप्पी का पूरा परिवार, उनका कारोबार पूरी तरह से सेटल्ड है, घरोंडा नई अनाज मंडी में भी आड़ती हैं, लेकिन इनके जहन में आज तक कम से कम मैंने चुनाव लड़ने जैसी कोई बात इनकी जुबान पर आते हुए नहीं देखी थी। इस बार एकाएक जिस तरह से ये वार्ड संख्या 19 में जिला पार्षद के पद को लेकर के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में कूद पड़े हैं, उसके बाद वार्ड संख्या 19 में समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं तमाम दलों के और तमाम प्रत्याशियों के वो बिगड़ गए हैं। तो कयास यही थे कि यदि टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कि हैप्पी चुनावी मैदान में ना आए, लेकिन आज इन्होंने क्लियर कर दिया है
कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि यदि जनता इन्हें जितवाती है तो सेवा तो करेंगे ही, लेकिन इनकी सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाएगी। बड़े बेबाक बोलते हैं और झूठ कतई नहीं बोलते। तो आपको हमारी हैप्पी के साथ ये खास चर्चा कैसी लगी, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहे। जी 1 मिनट और, क्या बात आई? मैं शराब बिल्कुल नहीं बांटूंगा जी, बिल्कुल शराब नहीं शराब बांटूंगा। बढ़ती है चुनाव में, बढ़ती है। शराब हमारे चुनाव में शराब अभी से बट रही है। मैं बिल्कुल शराब नहीं बांटूंगा, कहीं वोट दे या मत दे। अच्छा, और भाई साहब वोटें खराब हो जाएंगे आपकी? हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई साहब जीतो हैं? शराब नहीं बांटूंगा, बिल्कुल अच्छा, नहीं क्या बांटोगे? कुछ भी नहीं बांटूंगा। प्रेम प्यार लोग देंगे, प्रेम प्यार ही बांटूंगा। अच्छा, मतलब कुछ नहीं बांटोगे। प्रेम प्यार और जो बाकी फिर कैंडिडेट बांटेंगे तो? बांटो, कोई दिक्कत नहीं। मैं शराब बिल्कुल नहीं बांटूंगा। अच्छा, फिर आप उनकी शिकायत वगैरह करेंगे चुनाव मैं में? कुछ भगवान देखेगा, जो करेगा आप भुगतेगा। हमने लोगों के घर नहीं उजाड़ने। तो हैप्पी का साफ तौर से जनता के बीच में 9 PM के मंच पर यह ऐलान है कि कोई कुछ बांटे, हैप्पी कुछ नहीं बांटेगा। विशेषकर शराब, जनता के लोगों के घर खराब नहीं करने। कोई वोट दे या ना दे, इन्हें जिला परिषद बनाए या नहीं बनाए, सीधा सीधा मैंने आपको पहले कहा था, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। बड़े ही जुझारू और निडर व्यक्ति हैं, इसीलिए अपने इलाके में ये हैप्पी शाह के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारी हैप्पी के साथ ये विशेष चर्चा आपको कैसी लगी, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर देते